उस सीए के कानून में कहीं भी उसका वास्ता या कोई लेना देना मुसलमानों से नहीं है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको चाहिए कि कानून की जो इबारत है उसको पढ़ें और समझें। नहीं, हम विरोध नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून को नाफिज करने से पहले उसका जो प्रोसीज है उसको बताए। कुछ लोग इसमें भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, जिससे जो है कुछ जो अपोजिशन पार्टी है फायदा उठाना चाहती है। वो इस सीए को लेके चाहती है कि मुसलमान का पोलराइजेशन वोट हो जाए और हमें एक तरफा वोट पड़ जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीए कानून लागू कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इस कानून में किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मेरी मौजूदगी बरेली में है और तस्वीरों आप देख सकते, तमाम जो मुस्लिम धर्म के मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसी पर इनसे बातचीत करने के लिए इनसे जानेंगे और पूछेंगे। मौलाना साहब, ये जानना चाहेंगे, अमित शाह का बयान भी सुना आपने कि सीए कानून लागू कर दिया, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत सरकार के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उसको भी मैंने सुना, और इसके अलावा जो सीए का कानून है उसका मैंने पूरा अध्ययन किया है जी। और उसको पूरा मैंने पढ़ा है। उस सीए के कानून में कहीं भी उसका वास्ता या कोई लेना देना मुसलमानों से नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से वो गैर मुस्लिम लोग जो 2014 से पहले यानी 2014 तक भारत आए और यहाँ सालों से रह रहे हैं और उनको शहरियत नहीं मिली है, तो ये कानून उनको शहरियत प्रदान करेगा। जबकि इस कानून से किसी की शहरियत नहीं ली जाएगी और किसी की शहरियत छीनी नहीं जाएगी। तो इस कानून का भारत के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मगर फिर भी यहाँ के जो कुछ लोग हैं उन लोगों ने आवाम को वर्गलाया, भड़काया और बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा की हैं। तो उन गलतफहमियों की वजह से भारत के मुसलमानों को लगता है कि शायद हमारी शहरियत छीन ली जाएगी। अभी से ही तमाम जो मुस्लिम समुदाय के हैं, मौलाना भी हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज़ का अभी से विरोध करना चालू कर दिया है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको चाहिए कि कानून की जो इबारत है उसको पढ़ें और समझें, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि ये कानून किसी की शहरियत नहीं छीनेगा। तो दरअसल मुसलमान जो है बेदार नहीं हैं, कानून से ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो इस वजह से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और एजिटेशन करने पर उतर आते हैं। आपका क्या नाम है? मुजाहिद हुसैन। आपसे जानना चाहूँगा, जो सीए कानून लागू करने की बात कही है लोकसभा चुनाव, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि उसमें हमने जब तहकीकात करी तो पता चला कि उससे जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनकी ख़ास तौर से मुसलमानों की नागरिकता को कोई परेशानी नहीं है, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो आप इसका कोई विरोध नहीं करेंगे? नहीं, हम विरोध नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून को नाफिज करने से पहले उसका जो प्रोसीज है उसको बताए, ताकि लोगों में जो कन्फ्यूज़न है कि शायद ये हमारी नागरिकता छीन लेगा या हमें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा या सेंट्रल सिटीज़न कैंप भेजा जाएगा, तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो। देखिए, इस कानून को लेके जो है लोगों में भ्रम की स्थिति है। जो हमने अब तक पढ़ा और सुना है उसमें यह है कि 1950 से लेके 1987 तक जो लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं उनमें से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और इसी सन से पहले 1970 के अगर किसी के माँ बाप पैदा हुए हैं, माता पिता पैदा हुए, तो उनकी भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कुछ लोग इसमें भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, जिससे जो है कुछ जो अपोजिशन पार्टी है फायदा उठाना चाहती है। वो इस सीए को लेके चाहती है कि मुसलमान का पोलराइजेशन वोट हो जाए और हमें एक तरफा वोट पड़ जाए। ये जो है भ्रम की स्थिति, सरकार इस बात को क्लियर भी कर रही है कि मुसलमानों के साथ इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो विरोध फिर अभी से क्यों? तमाम ऐसे बयान भी आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना कि लोग जो है इसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि रजिस्टर बनाया जाएगा, उनका बना सेंटर बनाया जाएगा और सेंटरों में डाल दिया जाएगा, लोगों के कागजात पूरे नहीं होंगे और उनके ऊपर डाउटफुल लिख के जो है इसको जो है उन्हें गिरफ्तार करने की पोजीशन की जाएगी। जो जिनके पास पेपर नहीं होंगे उन्हें ये बताया जा रहा है कि उनको डाउटफुल बता दिया जाएगा, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण पत्र अब बहुत से लोगों के पास है और बहुत से लोगों के पास जो है वो नहीं है। जिनके पास है वो तो दिखा देंगे और जिनके पास नहीं है वो पैदा हुए इसी मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं,
तो उनके लिए ये डाउट की एक स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि उन्हें सेंटर डाला जाए, जबकि मैं चाहता हूँ कि जब ये सब चीजें मंजर-ए-आम पे आएंगी तो सब क्लियर हो जाएगा कि 1987 से पहले जो लोग भारत में पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक हैं। यानी कि बरेली के मुसलमान का कोई विरोध नहीं करेंगे इसका? ना ना ना, विरोध का कोई सवाल ही नहीं है। जब स्थिति क्लियर हो जाएगी, अभी तो भ्रम की स्थिति है ना पूरी, जब चीजें सब सामने आएंगी तब पता चलेगा क्या है। आपका क्या नाम है? वसीम मियाँ। वसीम जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आप इसकी क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सरकार ने अपनी कोई स्थिति क्लियर नहीं करी है इसको लेकर, कि बात सिर्फ नागरिकता की नहीं है, बात और भी अधिकारों की और भी कानूनों की है। तो अगर उस सारी स्थिति को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा तो आगे देखेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तो हम इसके विरोध में हैं। अच्छा, विरोध में हैं। बिल्कुल। और लोग तो कह रहे हैं हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। देखिए, सिर्फ नागरिकता पे अगर बात कर रहे हैं कि नागरिकता के लिए क्लियर किया है, तो वो उनका अपना मत है कि वो नागरिकता को लेकर विरोध नहीं करेंगे। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जिस पर आज की आएगी वो खत्म हो जाएंगे, तो मुझे इस पे आपत्ति है। और दूसरा पहलू ये है कि मेरी नज़र में तो ये संवैधानिक नहीं है। ये कानून जो बना रहे हैं ये संवैधानिक कानून नहीं है, और सीधा ये उसका संविधान का उल्लंघन है। संविधान का उल्लंघन है। बिल्कुल। आपसे भी जान लेते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? नहीं, मेरे तो कोई विरोध नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये जो है ये मुसलमानों के लिए वो नहीं बनाता है, और मुसलमानों को कहीं इसमें कोई नागरिकता नहीं जा रही है, ना कुछ दिखलाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। और जो लोग यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं वो रहते चले जाएंगे, उनको कहीं कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर असमंजस जैसे स्थिति, एक कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे संविधान के ऊपर, फिर आप ये बता रहे हैं। नहीं, अभी जब कानून आएगा और जब उसके सारे डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तो वो सब बात सामने आई जाएगी, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी अभी। अच्छा, हाँ। तो देखिए मौलाना साहब, ये तो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, एक लोग कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। ये क्या असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, असमंजस की स्थिति नहीं है, हम्म, और कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वो दूसरे जो टॉपिक हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। यानी कि अब मुसलमान कोई इसका विरोध नहीं करेगा साफ तौर पे कह हाँ, सकते मुसलमान जो है सीए का विरोध नहीं करेगा। हैं। तो देख सकते हो, तमाम जो मुस्लिम समुदाय के मौलाना भी मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीए कानून लेके आ रहा है उसमें मुसलमानों की कोई ही ना ही नागरिकता छीनी जा रही है, और वो इसका अब कोई विरोध नहीं करेंगे। हालांकि एक दो लोगों का ये भी कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 यूपी।